अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं बुखारी सिबलिंग्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मेनली मैं ड्रामे की एपिसोड 11 पर बात होगी। एपिसोड 10 में कोई खास स्टोरी नहीं बढ़ी थी, बस जैद और मुबशरा की एक दूसरे के साथ बेरुखियाँ चल रही थी। और मेनली ये चीज़ हुई थी कि आयरा का भाई उसमें अगवा हो जाता है ताकि जैद का बाप उसको अपने अल्फाज वापस लेने का कह सके। खैर एपिसोड 11 यहाँ से शुरू होती है कि वलीमा हो रहा होता है लेकिन जैद अभी तक पहुंचा नहीं होता। तो मुबशरा कशमाला को रिपीट मोड पर धमकियां देने में लगी रहती है कि तुम्हारी आज मैं तलाक करवा दूंगी अगर जैद आज ना आया, वरना उसको कॉल करके बुलाओ। जब जैद हॉल में एंटर होता है तो रेहान उसके पीछे पीछे ऐसे फिर होता है जैसे उसका पीए हो। अब क्योंकि बहन का मामला होता है तो उसको बड़ी इज्जत दे रहा होता है, वरना पहले तो वो उसको अपनी बहन तक नहीं समझता था। खैर अच्छा बदलाव आया उसमें कशमाला से शादी करते ही। एक तो जैद चीफ गेस्ट की तरह बिल्कुल एंड पर हॉल में आता है और मुबशरा कब से उसका वेट करी थी जो कि दुल्हन होती है। तो वो सबसे पहला सवाल आकर अपने बाप से ये करता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं। इसके अलावा मुबशरा भी फिर बहुत खुश हो जाती है दिल से और उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि जैद वाकई ही आ गया है, क्योंकि उसको अपनी धमकियों तक पे यकीन नहीं था कि मैं चाहे धमकियाँ भी दे जा रही हूँ लेकिन फिर भी लगता है वो आएगा नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए फिर उसकी आंखें पट्टी की पट्टी रह जाती हैं। दूसरी तरफ आयरा का बुरा वक्त शुरू हो चुका होता है। उसने सबसे पहली गलती ये की होती है कि एक बड़े घर के लड़के से मोहब्बत कर बैठी होती है। अब मोहब्बत कर ली थी और वो रिश्ता टूट जाता है तो आयरा को जैद के बाप की असलियत उस तक नहीं पहुंचानी चाहिए थी जो शादी के दिन जाके उसने ब्लंडर किया होता है। जिस दिन वो ये करती है उसके नसीब पर और काल पड़ जाते हैं। उसके भाई का अगवा होना, उसको मारपीट करवाना, उसके बाद वो नौकरी से निकल जाती है। खैर वो अपने बॉस को बातें बहुत अच्छी सुनाती है, यू शट अप कहकर वहाँ से चली जाती है। क्योंकि इतना तो सबको पता होता है कि बड़े स्टेटस के लोग छोटे स्टेटस की लड़कियों को बहू नहीं बनाना चाहते होते। तो उसे ज़ैद से पहले बात करनी चाहिए थी कि वो अपने बाप से पूछ लेता कि क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं। लेकिन वो फैंटेसी की दुनिया में थी कि ज़ैद मेरे लिए सब कुछ कर लेगा क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और ज़ैद को भी अपने बाप पर पूरा यकीन था। हालांकि कस्टम्स रीति रिवाज सबसे पहले आते हैं, तो वो उसको ऐसा साइड पे करता है उसकी ज़िंदगी से निकाल के कि वो खुद भी देखता रह जाता है। उधर जैद और मुबशरा एक दूसरे के साथ ज़बान दराजी करते रहते हैं अपनी अना को बचाने के लिए। वैसे इन दोनों में बहस व तकरार देखकर ये लगता है कि जैसे अरेंज मैरिज हुई हो जिनमें हर वक्त गलतफहमियाँ होती रहती हैं और बदगुमानियाँ होती रहती हैं। और जैद भी फिर वॉल्वरिन वाली शर्ट पहनकर बिल्कुल वॉल्वरिन के रोल में आ जाता है, क्योंकि वो वॉल्वरिन के नाखूनों जैसी नुकीली बातें कर रहा होता है ताकि उसका दिल छलनी छलनी कर दे। अब चूंकि आयरा का भाई मार वाली डोज खा के आ चुका होता है तो अब वो दवाइयों वाली डोज उसको दे रही होती है और उससे माफ़ी मांग रही होती है कि मुझे माफ़ कर दें, ये सब मेरी वजह से हुआ। हालांकि जब वो मना करता जा रहा था फिर भी वो मुझे जानने दे, मैं पूछ के रहूँगी कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तब वो रोक रहा था, तब उसको ये बात समझ नहीं आई थी, अब वो माफ़ी मांग रही है। इसके अलावा जैद का बाप हनीमून के टिकटें भी बुक करा लेता है और जैद को कहता है कि मुबशरा को लेकर घूमने फिरने जाओ। तो जैसे ही वो लोग वहाँ जाते हैं घूमते फिरते तो नहीं है, एक दूसरे को घुमाने की कोशिश करते हैं। और मुबशरा भी जैद को कहती है कि चलो बाहर चलते हैं, तो वो मना कर देता है। फिर वो एसी भी ऑफ कर देती है, लाइट्स ऑन करके वहाँ से चली जाती है। वैसे आयरन ने जो किया होता है वो अंपायर वाली हरकत की होती है, जिस तरह अंपायर पहले आउट दे देता है और जब थर्ड एम्पायर कहता है नॉट आउट तो फिर उसे वो फैसला वापस लेना पड़ता है। यहाँ उसने यही हरकत की, सोचे समझे बगैर पहले स्टेप उठा डाला है और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगत लिए। उसको पता भी था वो किस क्लास से बिलोंग करती है और वो लोग पिस जाते हैं जब बड़े लोगों से पाला पड़ता है। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।